नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांट के देखेंगे। पहला पार्ट छोटा सा रहेगा और वो ये कि इस भर्ती में इतने कम पद क्यों हैं। 7,759 पद, जबकि 10 लाख से ज्यादा बीएड धारी अभ्यर्थी और रीट पात्रता वाले इंतजार कर रहे थे। ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा क्यों। और दूसरा जो पार्ट रहेगा जिसमें हमारा फोकस है कि अगली रीट जो भर्ती है वो कब तक आएगी, और कई लोग कह रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000, तो कितने पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तमाम तरह की अपडेट सरकारी नौकरियों से बाखबर रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट होता है तो आपको यहाँ दे दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना है ताकि इसके बाद आपको कोई दोबारा वीडियो न देखनी पड़े। देखिए, सबसे पहली बात मैं करूं तो 7,759 पदों पे ये भर्ती निकली है, जिसमें से लेवल 1 में सामान्य शिक्षा में नॉन टीएसपी में 4500 पद है। कहने को 4500 पद है, लेकिन इसमें भी 2275 जो पद हैं वो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, यानी पिछले 3 साल का बैकलॉग भरा गया है। मुश्किल से 1,000-1,500 के आसपास सामान्य लोग लगेंगे उसमें, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है कैंडिडेट, फ्रेशर। बाकी तो सब बैकलॉग है। पूरा घास काट दिया इस वैकेंसी में सरकार ने। तो निश्चित रूप से वैकेंसीज तो निकालनी पड़ेंगी, ये बात तो कंफर्म है। कई लोग कह रहे हैं सर पद बढ़े, पदों में वृद्धि होगी, पदों में वृद्धि होगी, और पदों में वृद्धि होगी तो कितनी होगी। जो बाकी 1,500 बचे हैं पद, लेवल 1 की बात करूं, सामान्य शिक्षा की बात करूं, तो दुगुना हो सकता है, 3,000 हो जाएगा। 3,000 में क्या होगा। और पदों की वृद्धि में सरकार इतना ध्यान देगी भी नहीं। फर्स्ट ग्रेड में भी यही सिस्टम सेम हुआ था, थोड़े से पद निकाले थे, फिर पदों की संख्या पे विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम के तुरंत बाद उन्होंने दोबारा से नई विज्ञप्ति निकाल दी। सेकेंड ग्रेड में भी यही हुआ, थोड़े से पद पे पद निकाले, विज्ञप्ति निकाली, विरोध हुआ, ध्यान नहीं दिया, एग्जाम दिया, एग्जाम के तुरंत बाद एक दूसरी भर्ती निकाल दी। तो पदों पे तो इस भर्ती में तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। अब इस भर्ती में ये पद कम क्यों निकले हैं, हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो इच्छा शक्ति का है। सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि ज्यादा संख्या में पदों को निकाले। मैंने आपको पहले ही बताया था, रीट वैकेंसीज एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर पूरी तरह से राजनीति हावी रहती है। लगभग आप 5, 10, 15 साल का आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमेशा 2 बार ही वैकेंसी अच्छी खासी निकलती है। एक तो वैकेंसी तब निकलती है जब चुनाव होने वाले होते हैं। 2028 में चुनाव है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, चुनाव के तुरंत बाद होने वाली जो वैकेंसी होती है, अमूमन उसमें ज्यादा पोस्ट निकलती है। बाकी में सरकार इतना ध्यान नहीं देती। सरकार को लगता है कि लास्ट में निकालेंगे तो लोगों को याद रह जाएगा कि हाँ, इन्होंने इतने पदों पे भर्ती निकाली थी, है ना। इस हिसाब से तो फिर 2027 में आएगा पोस्ट। तो जनता समझदार है, ठीक है। और ये पोस्ट अभी बढ़ानी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। और ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक प्रमोशन नाम की प्रक्रिया होती है, पदोन्नति नाम की प्रक्रिया होती है। थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 होता है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड ग्रेड, जिसको हम वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रेड, जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्कूल व्याख्याता। अब इसमें हम देखें तो यहां प्रमोशन होता है थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। जब तक प्रमोशन नहीं होगा पोस्ट खाली नहीं होगी थर्ड ग्रेड की। ये यही कह रहा है, विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया शीर्ष पद से शुरू होकर ऊपर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ग्रेड वाले प्रिंसिपल बनेंगे तो यहां पोस्ट खाली होगी तो सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, फिर यहां पोस्ट खाली होगी तो थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड बनेंगे।
तो सबसे निचले पद तक की जाती है, शीर्ष पद से निचले पद तक की जाती है। इस क्रम में ऊपर के पदों पर पदोन्नति होने पर नीचे के पद रिक्त होते हैं, जिससे क्रमवार अवसर बनते हैं। पिछले 5 सालों से, कुछ वर्षों से यह श्रृंखला टूट गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण डीपीसी, पदोन्नति। इसका कारण पदोन्नति है। ध्यान से देखें, मुख्य जड़ जो है वो 4 साल से लंबित डीपीसी है। वरिष्ठ अध्यापक के 41,851 पद रिक्त हैं, और ये रिक्त पद कैसे भरेंगे? थर्ड ग्रेड का प्रमोशन से, थर्ड ग्रेड के प्रमोशन से ये रिक्त पद भरने वाले हैं। इतने पद यहां पे खाली होंगे, लगभग 30,000 के आसपास जो डीपीसी है वो अटकी पड़ी है थर्ड ग्रेड की। 20 से लेके 30,000 तक, 20,000 से लेके 30,000 तक थर्ड ग्रेड की डीपीसी अटकी पड़ी है। आप ये सोचो, इतना मामला गोल मटोल है। और ये मामला कहां अटका वो मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 से 30,000 की डीपीसी अटकी है, तो पहले डीपीसी करानी चाहिए थी ना सरकार को, उसके बाद पद जारी करते, कम से कम इसके आधे ही जारी कर देते, थोड़ा सा ठीक रहता। लेकिन सरकार की मंशा ये रहती है कि हम, आजकल जो सरकार जो वर्तमान में है उसकी मंशा ये है कि हम एक ही जो भर्ती है, बड़ी भर्ती, उसको 3 भागों में तोड़ के, 2 भागों में तोड़ के इसको साल 2 साल में लगातार हम उस भर्ती को कराएंगे। उनको ये अच्छा लगता है, उसी पे ये राह पे चल रहे हैं। तो डीपीसी का रास्ता साफ हो, प्रमोशन होते ही बड़े पैमाने पर लेवल 2 में पद खाली हो जाएंगे, है ना। बेरोजगार नेता हनुमान किसान का आरोप है कि सरकार भर्ती अभी कराना चाहती है, फिर यदि डीपीसी का रास्ता साफ होता है तो पद नहीं भरे जाएंगे। 759 पदों से कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि मामला अटका कहां हुआ है? मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। और मामला क्या है? मामला यह है कि जैसे मान लो मैं साइंस मैथ का विद्यार्थी हूं, साइंस मैथ में एज ए टीचर हूं मैं, ठीक है। सेकेंड ग्रेड में मान लो मैं साइंस मैथ का हूं, सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक में मैं साइंस मैथ का हूं, और मैंने ग्रेजुएशन साइंस मैथ से कर ली। अब फर्स्ट ग्रेड में मान लो मैंने बाद में एक्स्ट्रा मैंने मान लो हिस्ट्री से कर लिया, मैंने एमए कर लिया या एमए कर लिया, मैंने अतिरिक्त मैंने कोई योग्यता अर्जित कर ली। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट ग्रेड में मेरा प्रमोशन हिस्ट्री से हो। यही मामला अटका हुआ है। नियम ये कह रहा है, सरकार का नियम ये है कि साइंस मैथ वाला विद्यार्थी है, ग्रेजुएशन में साइंस मैथ है, तो उसका प्रमोशन सेकेंड ग्रेड में साइंस या मैथ्स वाले ही एरिया में होगा, ठीक है। आप भले ही अतिरिक्त योग्यता अर्जित करते जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डिग्री है वही मान्य होगी। लेकिन जो मैंने हिस्ट्री से एमए कर लिया, तो अब मैं हिस्ट्री चाहता हूं। यही मामला अटका हुआ है। जो लोग अतिरिक्त योग्यता अर्जित करके और उस विषय में प्रमोशन लेना चाहते हैं, वो लोग कोर्ट चले गए कि हमारी नहीं सुन रही सरकार, और ये मामला वहीं अटका पड़ा है। सरकार ने वर्ष 2021 में प्रावधान किया कि शिक्षक को उसी विषय में पदोन्नति मिलेगी जिसमें वह स्नातक या परास्नातक है। इसमें वे शिक्षक वंचित हो गए जिन्होंने अन्य विषयों में अतिरिक्त डिग्रियां ली। जब लगे थे तब तो वो डिग्री अलग अलग लेके सेकेंड ग्रेड में उस विषय के लगे थे, बाद में इन्होंने अलग योग्यता ले ली, अब कह रहे हैं हमें प्रमोशन उस विषय में दो, ठीक है। ये मामला इन शिक्षकों ने अदालत का रुख किया है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और मामला सरकार के स्तर पे ही है, क्योंकि सरकार को ही वहां इस चीज से निपटना है। सरकार यदि अपने पक्ष को ध्यान से नहीं रखेगी तो फिर मामला लटकेगा। लेकिन इतना मैंने बोला ना, सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर इस बार। क्यों? क्योंकि हम देखें यहां पे शिक्षक संगठनों ने सुझाव भी दे रखा है कि भाई ऐसा है कि 900 शिक्षक ही हैं ऐसे, इनकी सीट रिक्त रख के बाकी शिक्षकों का प्रमोशन कर सकती है सरकार। ऐसा नहीं है, इनको रिक्त रख दो, इनका डिसीजन होता रहेगा, आगे फिर बाद में करते रहना, जिससे विभाग में तृतीय पद श्रेणी अध्यापकों के पद सृजित होंगे और आने वाली भर्ती में नए पदों को जोड़ा जा सकता है। टोटल सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता था। ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने कोई लाचारी थी। पदोन्नति लंबित, बेरोजगारों को नुकसान, वही सेम चीज है। लगभग 30,000 पद रिक्त हो जाएंगे, पदों का लाभ बेरोजगारों को मिलता, वही सब चीजें हैं। 24 सितंबर 2025 को दिए आदेश के तहत सरकार को अतिरिक्त विषयों पर जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन 6 सप्ताह बीत जाने के बाद, यानी 1.5 महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पदोन्नति मामले को ठंडे बस्ते में डालने से पद नहीं बढ़ पाएंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? और स्थिति ये है विभाग में, स्थिति जो है वरिष्ठ अध्यापक, मेन वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक की जितनी पोस्ट खाली होगी उतना ही थर्ड ग्रेड वाले प्रमोशन लेंगे।
लगभग 41,000 पोस्ट खाली है। प्रमोशन आपके लगभग 30,000 के आसपास थर्ड ग्रेड के होंगे डीपीसी के अंतर्गत, और ये 30,000 नई भर्तियां होंगी, शामिल होंगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि इस 30 को 10-10 में बांटती है कि 30 को एक साथ ही निकाल देती है। थर्ड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाला ट्रेंड देख के तो लग रहा है ऐसा, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। हालत यह है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के क्षेत्रों में भी शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की खूब जम के कमी है, खूब जम के कमी है। और लेवल 2 की बात करें तो सामान्य शिक्षा का कोई पद ही नहीं निकाला, कोई पद ही नहीं है। आप ये सोचो, ये स्थिति है। तो इतनी जल्दी क्या थी, डीपीसी करवा लेते, पहले अपना पक्ष रख लेते, उस सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसको निपटा लेते, फिर करवा लेते। चलिए, लगभग 40% पद सीएम के सांगानेर क्षेत्र में खाली है, 18% जो शिक्षकों के पद हैं, उप मुख्यमंत्री के 23%, प्रेमचंद बैरवा के, शिक्षा मंत्री जो हैं उनके में 21% पद खाली हैं, 30%, 18%, 56% पद, इस प्रकार से पद खाली हैं। और भर्ती कहां से आ रही है? भर्ती आ रही है 7,000, 7,500 इन पदों पे। अब बात करते हैं कि जो रीट वैकेंसी है वो आएगी कब और कितने पदों पे आएगी। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। प्योर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी, इस वजह से ही ये भर्ती इतनी नहीं हो पाई। अमूमन यही ट्रेंड सरकार का देखने में आ रहा है कि सरकार एक ही भर्ती को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में तोड़ ताड़ के साल 2 साल में लगातार नियमित अंतराल पे भर्तियां कराना चाहती है, ताकि लोगों को यह मैसेज देना चाहती है कि हम लगातार भर्ती करा रहे हैं। जबकि बात तो वही है, कान इधर से पकड़ो चाहे घूम के उधर से पकड़ो। अब हम बात करते हैं रीट अगली वैकेंसी निकलेगी कब। ध्यान से देखना, रीट प्री कब निकला था। यदि मैं इस रीट की बात करूं तो रीट प्री जो है आपका फरवरी में हुआ था, फेब में हुआ था। ठीक है भाई। यदि मैं रीट मेंस की बात करूं तो ये आपका जनवरी में होगा। रीट मेंस जो है आपका जनवरी 2026 में होगा। ध्यान से समझना, जुलाई पूरा महीना चला जाएगा, जुलाई तक रिजल्ट आएगा। जुलाई तक क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। नवंबर दिसंबर तक, मान लीजिए नवंबर दिसंबर तक डीवी और ज्वाइनिंग देंगे, नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग देंगे। ये सब कुछ सही रहा तो ज्वाइनिंग कहां तक मिल जाएगी? नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग। ये है रिजल्ट। तो 2026 का पूरा साल जो है आपका, वो रिजल्ट, डीवी और ज्वाइनिंग में निकल जाने वाला है। अब आता है 2027, लेकिन उससे पहले सरकार के लिए एक बड़ी चीज 2028 में, लगभग नवंबर 2028 में चुनाव है। 2028 में चुनाव है। सरकार की पूरी कोशिश, क्योंकि पिछले कई सालों का ट्रेंड देख लें तो हर सरकार यही करती है, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी वैकेंसी निकालती है। और मैंने आपको बता भी दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति की कम है, अध्यापकों की पदों के संख्या में कमी नहीं है, अपना पक्ष नहीं रख पा रही, इसकी कमी है। डीपीसी नहीं हुई है, इस वजह से पद नहीं निकल पाए हैं। अब 2028 में चुनाव है, अब बचा 2027। ठीक है, एक साल, लगभग 8 से 10 महीने आपका ये मान के चलिए प्री और मेन में अंतर होता है, क्योंकि फिर आरएस प्री जो रीट प्री है उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद रीट मेंस की विज्ञप्ति की घोषणा होती है, फिर उसका फॉर्म भरवाना, फिर उसका रिजल्ट निकालना, तो लगभग उसका एग्जाम करवाना 8 से 10 महीने का बीच में गैप आ ही जाता है। आप ये मान के चलिए कि 2028 में जब चुनाव है तो 2027 के अंदर जो है इनको क्या करना पड़ेगा, इनको आप ये मान के चलिए 2027 में इनको रीट करवानी ही पड़ेगी। रीट मेंस तो करवानी पड़ेगी, कंफर्म है, रीट मेंस। और रीट प्री ही आप ये मानिए 2026 के लास्ट में, क्योंकि 8 से 10 महीने का गैप आएगा, 2026 के लास्ट में या 2027 के स्टार्टिंग में आपका रीट जो है वो प्री निकल जाएगा। रीट जो है वो प्री निकल जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो अगली जो रीट निकलेगी वो 2026 के लास्ट में या 2027 के स्टार्टिंग में निकलेगी। उसके बाद ही रीट मेंस के ऊपर काम होगा, क्योंकि उससे पहले ज्वाइनिंग देनी होगी सरकार को, क्योंकि सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी है। अब सवाल यह है कि कितनी भर्तियों पे, कितनी पदों पे निकलेगी। निश्चित रूप से ये अच्छे खासे पदों पे निकलने वाली है।
क्योंकि ये सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी नहीं है कि आप बिल्कुल एक ही एग्जाम के बाद तुरंत सिलेक्शन दे देते हो, एक ही एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग दे देते हो। यहाँ 2 चरण है, रीट प्री है, फिर रीट मेंस है। तो आप ये मान के चलिए एक रीट यदि सही ढंग से भी चलती है तो आपका 2 साल खर्च हो जाता है और 5 साल में चुनाव हो जाते हैं। तो अगला जो चुनाव है उससे पहले पहले आपको एक नई रीट 2026 के लास्ट में या 2027 के शुरू में देखने को मिलेगी। 2027 में ही रीट मेंस का एग्जाम होगा और 28 की शुरुआत में या मिड में कहीं ना कहीं उसको नियुक्ति मिल जाएगी। तो जो अब नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हालांकि बहुत गलत चीज है कि जो विद्यार्थी 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे उनके हाथ क्या आया, उनके पाती क्या आया, उनके हिस्से में कितने पद आए? 7,000, 7,500, बहुत कम है। बांटा जाए तो और कम पद निकलेंगे। इसकी तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। अगले रीट, हालांकि कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं वही जानते हैं, गरीबी बेरोजगारी में काटा हुआ एक एक दिन जो है पहाड़ की तरह दिखता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, पद नहीं बढ़ रहे तो नहीं बढ़ रहे, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जो सिस्टम चल रहा है। पद नहीं बढ़ाने हैं तो नहीं बढ़ा पाएंगे, वो नहीं बढ़ाएंगे। वो लोग अपना पक्ष रखेंगे चुनाव से ठीक पहले ताकि पद बढ़ जाए, तो वो रखेंगे, हम नहीं रख सकते। 2026-27 अब ये रीट की जो तैयारी है ना, आरएसएसबी बोर्ड लेता है। रीट जो है ये आपका पूरा का पूरा मामला जो है ये साल से 1.5 साल का टाइम मांगता है। लगभग अच्छी तैयारी करनी है तो 12 से 18 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। और जब 12 से 18 महीने चाहिए तो आप देख लीजिए, आज से भी आप तैयारी पे लगते हैं तो आपके सामने आराम से 12 से 18 महीने, साल से 1.5 साल का टाइम है। अच्छे से तैयारी करिए और इसमें भी यदि इस वैकेंसी में भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। बाकी अगली वैकेंसी जो है आपकी निश्चित रूप से ज्यादा पदों पे निकलेगी। इसके बाद मैंने आपको बता दी क्योंकि 2028 में चुनाव और चुनाव से ठीक पहले या ठीक बाद में भर्ती निकलती है बड़ी, ये ट्रेंड है, ठीक। तो ये सारी बातें जो मुझे कहनी थी वो मैंने आपको कही। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इस चैनल का, इस एप्लीकेशन का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपके लिए है। या आपके कोई दोस्त या भाई या बहन तैयारी कर रहे हैं, पूरा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ बच्चा कमजोर रह जाता है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सब्जेक्ट स्पेशल के बैच चलाए हुए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। 1 साल या 1.5 साल जितना आप चाहें उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत मिनिमल फीस है, 199। लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज भी हैं, डिजिटल नोट्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज शीट्स मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, और क्या चाहिए आपको, पढ़ें। इसके साथ यदि साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ लाइव बैच चल रहा है। आज श्वसन तंत्र स्टार्ट होगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बात करें तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और जो जैव तकनीकी वाला पक्ष है वो सारा इसमें कवर होगा। तो यहाँ लाइव बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 199 का है। यदि आप तीनों एक साथ लेना चाहते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो 399 में आप ले सकते हैं। और यदि एलडीसी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आरएसएसबी वाला, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाना है, तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है हमारे पास, राजस्थान की टेस्ट सीरीज है, इसमें डाउट सेट भी है, आंसर शीट भी है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, पूरा का पूरा टाइमर के साथ चलता है मामला। मैथ्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, मैथ्स का कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। बाकी आपके ऊपर पढ़ने पे है। अब सिलेक्शन उसका होगा जो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा, उससे पहले तैयारी स्टार्ट कर देगा। अब सिलेक्शन उसका होगा जिसका हर पक्ष उतना ही मजबूत होगा जितना उसका सबसे मजबूत पक्ष। समझ में आ गई बात? सबसे मजबूत पक्ष जितना मजबूत है उतना ही आपका कमजोर पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और कमजोर पक्ष राजस्थान के विद्यार्थियों का मोस्टली क्या होता है? मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश। इस पे आप काम करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ऐसे तमाम तरीके की वैकेंसीज से अपडेटेड रहने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में आप कमेंट करेंगे।